हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो डिफिकल्ट भी है एंड इजी भी है फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। मेनली हम क्या करते हैं इसमें, या तो टाइम ज़्यादा लगा देते हैं या हमें एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो हम इस वीडियो में ट्रिक भी शेयर करेंगे, कंसेप्ट भी शेयर करेंगे और इस सेक्शन में क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए वो भी शेयर करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं मेनली एवरेज होता है क्या है। एवरेज इज द डिवीजन ऑफ लाइक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Means you have to calculate all the values and divided by the total number of values. Okay, and in other word we can also say it as mean भी हम कह सकते हैं। तो हम बेसिकली एवरेज क्या होता है इसका डेफिनेशन तो मेनली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, डिवीजन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेनली हम मैथमेटिकल इसे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। हिंदी में हम एक चीज और बोलते हैं औसत, औसत भी इसे बोल सकते हैं। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सपोज द नंबर्स आर 7, 8, 10, 11 एंड 14। तो हम क्या देखते हैं, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्टली वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स लाइक 7 + 8 + 10 + 11 + 14 and after summation we get 50 and my total number of observation are 1 2 3 4 5. So the total number of observation is 5. My average would be 50, means sum of observation, sum of numbers divided by number of observation, which is 5. So my average would be 10. तो ये तो मेरा एवरेज कैसे निकालते हैं सिंपल वे में मैंने आपको शेयर किया है कि कैसे हम एवरेज ले सकते हैं। लाइक मेरा एक एपी केस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, वी हैव सम कॉमन डिफरेंस। तो उस केसेस में क्या देखते हैं, लाइक इफ वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एपी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड। तो जो मेरा एवरेज होगा ना वो मेरा मिडल टर्म होगा। अगर ये मेरा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ एपी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इवन, then my average is average of middle two terms divided by 2. Okay, it's only in AP. तो ये तो मेरा बेसिक मैंने आपके साथ शेयर किया। आइए इनके रूल्स देखते हैं। सपोज मेरे पास n नंबर्स हैं और उनका एवरेज a है और हम एक पर्टिकुलर डिजिट m, पर्टिकुलर फिगर या कुछ भी एक पर्टिकुलर नंबर हम सब नंबर में ऐड कर देते हैं, तो मेरा नए एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो क्या होगा, मेरा न्यू एवरेज विल बिकम प्रीवियस एवरेज प्लस जो मैं नंबर ऐड कर रहा हूं वो। लाइक आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20 मीन्स माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 6 एंड माई एवरेज इज 20। तो मेरे सम ऑफ नंबर्स क्या होगा? लाइक ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को गिवन है, तो मेरा सम ऑफ नंबर्स हो जाएगा 20 × 6 विच इज इक्वल्स टू 120। तो मेरा पुराना एवरेज दे रखा है 20 और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं 6 एंड इफ वी added 8 to each of the number then average would be, मैं अगर 8 को हर एक टर्म में लाइक 6 नंबर्स हैं, मतलब फर्स्ट में भी 8 ऐड करता हूँ, सेकंड में भी 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में भी 8, तो मेरे सो ऑन, तो मेरे एवरेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेरा एवरेज जो है बाय दिस ट्रिक मेरा नया एवरेज हो जाएगा 20 + 8। तो ये तो मेरा ट्रिक था। पर अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से करता हूं तो नॉर्मल मेथड से मेरा क्या होगा आइए देखते हैं।
लाइक मेरा टोटल हो जाएगा 6 × 20 = 120। लाइक हमने शेयर किया था एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर्स। वी कैन से डेट हमें एवरेज दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, बाय मल्टीप्लीकेशन रूल वी गेट सम ऑफ नंबर्स। लाइक टोटल बिकम 120, माई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 6, और हर नंबर में मैं ऐड कर रहा हूं, लाइक 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6। ये मेरी टर्म्स हो गई थी। मैंने इनमें, सॉरी इट्स नॉट 6, इट्स 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 6, तो मेरे 48 मेरा नया एडिशन हो जाएगा। तो मेरा नया टोटल क्या हो जाएगा, 120 + 48, तो नया टोटल मेरा 168 बन जाएगा। और मैं नया एवरेज कैसे निकालूंगा, टोटल नंबर मेरे को पता चल गया 168 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी 6 है। एज वी नो द फॉर्मूला, हम वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करेंगे, मेरा एवरेज निकल आएगा। पर इसमें मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, पर अगर मेरे को रूल पता होगा मैं विद इन अ सेकेंड आंसर निकाल पाऊँ। सेकेंड, मेरा सेकेंड रूल क्या है, सेम रूल है, नंबर ऑफ नंबर्स मेरे को मेंशन है, एवरेज मेरे को मेंशन है, बट इफ यू मल्टीप्लाई अ डिजिट और अ नंबर विद ईच टर्म, देन नया एवरेज मेरा क्या होगा, मैं प्रीवियस एवरेज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस नंबर से, तो मेरा नया एवरेज काउंट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। लाइक माई एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 3 विद ईच टर्म, देन व्हाट वुड बी द न्यू एवरेज। मेरा ओल्ड एवरेज मेरा 30 है, तो मेरा नया एवरेज एज बाय दिस ट्रिक बिकम m into ओल्ड एवरेज, मीन्स m इज माई डिजिट एंड 30 माई ओल्ड एवरेज। तो मेरा जो नया एवरेज होगा वो 90 हो जाएगा बाय दिस ट्रिक। अगर हमें ट्रिक पता है तो हम जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। कन्वेंशन मेथड से भी हम कर सकते हैं, पर उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसी चीज को, ये एक सिंप्लीफाइड ट्रिक है, ये शॉर्टकट कह सकते हैं हम। कन्वेंशन भी हमें जरूरत है, कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो टाइम बेस्ड पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो हमें हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट विद हाई एक्यूरेसी ज्यादा हो। तो उस केसेस के लिए हमें ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। तो ये मेरा रूल नंबर 2 है। आइए हम रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। In rule number 3, like in some cases if a number is included in the series of the numbers, हम अगर किसी एक नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो मेरा एवरेज जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। इस केस में हमें क्या है, हमें प्रीवियस एवरेज मेंशन है, हमें न्यू एवरेज मेंशन है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंशन है। तो हमें जो हम वो नंबर ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसकी ट्रिक है देखते हैं। हम इसका प्लस कन्वेंशन मेथड भी डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो न्यू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दो मेथड है, बाय गिवन एवरेज जो पुराना एवरेज है, प्लस नंबर ऑफ न्यू टर्म्स। लाइक जो नंबर ऑफ प्रीवियस नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें जो नंबर ऐड हो रहा है प्लस वो होके मेरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। इंक्रीज इन एवरेज मीन्स द डिफरेंस ऑफ न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड मेरा है न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज, जो मेरा नया एवरेज है, प्लस नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स, मतलब जो मेरी ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो, मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज इन एवरेज। तो ये मेरे दो मेथड हैं जिनसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कन्वेंशन कंसेप्चुअल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, पर एज आई टोल्ड यू शॉर्टकट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए मेरा क्वेश्चन देखते हैं। Average age of 13 people is 40, and if the age of one more person also included, then average become 44. मेरी 13 लोगों की जो एवरेज एज थी वो 40 थी, पर एक पर्सन को और ऐड करा तो मेरी एवरेज एज हो गई है 44। तो मेरी नई उस पर्सन की एज क्या है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। पहले मैं ट्रिक्स पे जाता हूं।
ट्रिक्स देखते हैं, फिर मैं उसे कंपेयर करूंगा मेथड से। तो ये मेरा ए ले लीजिए, ये मेरा बी, मैं दोनों वे से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए से देखते हैं, फॉर्मूला मेरा यहाँ मेंशन है। तो एज इज इक्वल्स टू गिवन एवरेज कितना है, मींस माय ओल्ड एवरेज इज 40 प्लस नंबर ऑफ न्यू टर्म्स 13 थे पहले और एक मेरा ऐड हो गया, मींस 30 प्लस 1 एंड इंक्रीज इन एवरेज इज 44 माइनस 40 से 44 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ है मेरा 4। तो मेरा एज बैठ जाएगा 40 प्लस 14 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस 56 इज इक्वल्स टू 96। ये मेरा आंसर है। सेकेंड वे से देख लीजिए, जो ये वाला है, एज क्या होगी मेरी, एज हो जाएगी मेरी न्यू एवरेज है 44 प्लस नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म इज 13 और मेरा ये जो चेंज हुआ था ये 4, इंक्रीज इन एवरेज। तो ये हो जाएगा 44 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल्स टू 52 विच इज इक्वल्स टू 96। दोनों फॉर्मूले सेम है, आपको जोन सा याद होगा या जोन सी ट्रिक पता होगी, आप उससे कैलकुलेट कर लेते। ये तो मेरा ये था। अब मैं कंसेप्ट से देखता हूं। कंसेप्ट टोटल क्या होगा मेरा, 13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू 40 इज माई एवरेज एंड 13 इज माई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज वी डिस्कस अर्लियर। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था कि वैल्यूज मतलब जो मल्टीप्लीकेशन से, एज वी नो एवरेज इज द डिवीजन ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो बाय दिस वी गेट 520 एंड ये मेरा है ओल्ड टोटल। ओके, माय न्यू टोटल बिकम 14 are my new total number of members, like 13 plus 1, and my average become this. So my total would be 616. इन दोनों के डिफरेंस से मेरे को उस 13 जो वो 14th मेंबर है उसकी एज कैलकुलेट पता चल जाएगी, लाइक दिस। ये भी मेथड है, ये मेरी ट्रिक है। इस केस में मेरे को मल्टीप्लाई देखिए मेरे को करना पड़ा बड़ा बड़ा, इस केस में मेरा मल्टीप्लाई छोटा है और ये फास्ट है एज कंपेयर टू दिस। लाइक ये तो मैंने सिंप्लीफाई किया एज आई नो दी आंसर और एज आई नो दी फॉर्मेट, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पता था, फॉर्मेट पता था। इसलिए आप पेपर में रीड भी करेंगे, आपके लिए अननोन क्वेश्चन होगा, पर आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं। तो ये तो मेरा थर्ड रूल था। आइए मेरा फोर्थ रूल देखिए। इन सम केसेस अ नंबर इज एक्सक्लूडेड एंड वन मोर नंबर इज एडेड इन अ सीरीज ऑफ नंबर, देन द एवरेज विल बी चेंज्ड बाय ए एंड द वैल्यू ऑफ न्यू एडेड टर्म विल बी। इसमें क्या होता है, मैंने एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया है और दूसरे नंबर को ऐड कर दिया है, तो उससे मेरा जो एवरेज है वो कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो मेरी रिप्लेस्ड वैल्यू है वो तो मुझे पता है, तो मैं अपनी जो नई एडिड वैल्यू उसे कैसे निकालूंगा, आइए देखते हैं। उसका फॉर्मूला है रिप्लेस टर्म, जो मेरी जिस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं वो, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इससे रिलेटेड 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5। जो मेरा एवरेज है वो इंक्रीज हो गया है 2.5 से, नंबर ऑफ पर्सन मेरे 8 हैं। व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग दिस, मेरे पास एक पर्सन था 65 kg का, मैंने उसे रिप्लेस कर दिया एक नए पर्सन से। जैसे वो नया पर्सन आया मेरा एवरेज जो है वो 2.5 से इंक्रीज हो गया है। ओके, तो मेरा वेट क्या होगा नए पर्सन का, आइए देखते हैं। अगर मैं कंसेप्चुअल वे में चेक करूं वो भी इसी तरीके का होगा। तो मेरी एज क्या हो जाएगी, रिप्लेस टर्म देखिए कितना है 65 प्लस इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज इन इंक्रीज हुआ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स मेरा नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा ये है
और इसे मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरा बैठेगा 65 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 85 kg। ये तो मेरा ट्रिक है। कंसेप्ट भी ऐसे ही है जैसे मैं समझना चाह रहा हूं। इसमें क्या है, मेरा एवरेज ये है, नंबर ऑफ ये है, तो एवरेज मेरे को पता है 2.5 kg। एवरेज चेंज बोल दीजिए या डेल्टा एवरेज बोल दीजिए, तो मेरा टोटल डेल्टा क्या हो जाएगा, अगर मैं ले सकता हूं 2.5 इंटू 8 20 kg। तो मेरे टोटल में चेंज ही हो रहा है। अब मेरे को पता है कि टोटल चेंज क्या होगा, मेरा टोटल वेट मतलब मींस वेट ऑफ न्यू एन माइनस वेट ऑफ ओल्ड इज इक्वल टू 20 kg, क्योंकि मेरा चेंज हो रहा है उसमें। तो WN मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, 20 प्लस वेट ऑफ ओल्ड विच इज इक्वल टू 65। ये 85 kg मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं। ये मेरा रूल नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट रूल है। आइए एवरेज के एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। लाइक एवरेज वेट ऑफ A plus B plus C is 45, and if the average weight of A plus B is 40 kg and that of B and C is 43 kg, what would be the weight of B? Options are this 17, 20, 26 and 31 kg. आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सॉल्यूशन, इसने ये कहा है एवरेज वेट ऑफ A plus B plus C मीन्स टोटल A plus B plus C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर 3। तो वो है मेरा 45। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। मींस इसे मैं क्या बोल सकता हूं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 135। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंडली वो क्या कह रहा है, वेट एवरेज वेट ऑफ A प्लस बी मीन्स A प्लस बी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 2 डिवाइडेड बाय 2 is equals to 40 means A plus B is equals to 40 into 2 which is equals to 80. This is my second equation. And B plus C का एवरेज उसने मेरे को मेंशन किया है 43 means B plus C is equals to 43 into 2 which is equals to 86. अब मुझे B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस इक्वेशन में A और C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। A और C को एलिमिनेट कैसे करेंगे, मेरा B इसमें कॉमन है, A और C इस तरीके से एलिमिनेट होंगे, या तो मेरा सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, A और C मेरा एलिमिनेट होगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देता हूं। एड सेकेंड एंड थर्ड, मेरे को क्या मिलेगा, A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 166। ये मेरा फोर्थ मान लीजिए। अब यहां देखिए, मेरा A यहाँ पे भी है, C यहाँ है, A यहाँ है, C यहाँ है, मेरे पास 2B यहाँ है, 1B यहाँ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट फोर्थ subtract 1 from fourth। आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेरे को क्या मिलेगा, A प्लस 2B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस C इज इक्वल्स टू 166 माइनस 135। माई A कैंसिल आउट, C कैंसिल आउट, एंड 2B माइनस B इज इक्वल्स टू B। 160 माइनस 135 इज इक्वल्स टू 31 kg. So my correct answer is 31 kg. तो ये मेरा एवरेज का एक टाइप का क्वेश्चन था। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं एवरेज से रिलेटेड। एवरेज के क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं होते, मेनली आपको इनकी लैंग्वेज देखनी है कि लैंग्वेज में ये क्या शो कर रहे हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है एक और, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। आइए एवरेज का एक और देखते हैं। लाइक एवरेज टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 25 डिग्री। मींस आई एम डिनोटिंग शॉर्ट सिंबल फॉर डिफरेंट डे। लाइक
Wednesday plus Thursday plus Friday. In question, the average temperature of these 3 days means number of terms are 3 is equals to 25. Means summation Wednesday plus Thursday plus Friday is equals to 25 multiplied by 3 is equals to 75 degrees Celsius. And in second statement, average temperature on Thursday, Friday and Saturday, number of terms are 3 is equals to 24. It's my first, means total would be Friday plus Saturday is equals to 24 multiplied by 3 is equals to 72 degree Celsius, which is second. And if the temperature on Saturday, means on Saturday temperature is 27 degree Celsius, what would be the temperature on Wednesday? तो मेरे को वेडनेसडे का निकालना है. यहाँ मेरा थर्सडे कॉमन है, फ्राइडे कॉमन है, सैटरडे की मेरे को वैल्यू पता है. वेडनेसडे में कैसे निकालूंगा? मुझे कैंसिल आउट करना है. कैंसिल आउट क्या करूंगा? मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं. सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे माइनस Thursday minus Friday minus Saturday is equals to 75 minus 72. Okay, cancel out. Wednesday minus Saturday is equals to 3. Saturday की वैल्यू मेरे को मेंशन है, तो Wednesday minus 27 is equals to 3. तो Wednesday को मेरा क्या टेम्परेचर रहा होगा? 27 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये मेरा इसमें आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये तो मेरे एवरेज से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चंस थे. मेनली इसमें हमें हमारी क्वेश्चन लैंग्वेज को फोकस करना है, उन्हें फॉलो करना है, प्लस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट दोनों हमें पता होने चाहिए हमारे क्वेश्चंस के लिए. काफी जगह ट्रिक्स भी वर्क करेगी, काफी जगह कंसेप्ट भी वर्क करेगा. तो ये मैंने आपके साथ शेयर करे हैं एवरेज के कुछ ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस. मैं अपनी अगली वीडियो में एवरेज के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी शेयर करूंगा. तो ये मेरा एवरेज का कंसेप्ट था. किसी भी और टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे अपना टॉपिक शेयर कीजिए. हम उस टॉपिक को उस टॉपिक में जो प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे by making tutorials, or maybe we will help you by giving you more lectures, like on problem lectures also. problem tutorials भी बनाएंगे. हम अपनी वेबसाइट और मॉक टेस्ट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको प्लस वेबसाइट में आपको मटेरियल मिलेगा, प्लस मॉक टेस्ट में आपको क्लोज इंटरफेस मिलेगा जो आपके एग्जाम है उनसे. तो जल्दी हम आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं. तो ये तो मेरा एवरेज का कंसेप्ट था. और अदर कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए. जितना ज्यादा शेयर करेंगे उससे क्या होगा, हमें ये लगेगा कि हम उतने ज्यादा व्यूअर के पास हम पहुंच पा रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं. और होपफुली आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लग रहे हो. तो प्लीज फ्रेंड्स, लाइक इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शेयर इट. सो जो भी आपको प्रॉब्लम हो शेयर कीजिएगा. इसके सेकंड लेक्चर हम जल्दी आपको प्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम डिफिकल्ट क्वेश्चन और डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी शेयर करेंगे. So subscribe our channel guys. Okay.